अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल की शादियां ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं चल पा रही? आप लोगों ने देखा होगा पहले टाइम में जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे उनके साथ ज़िंदगी भर का साथ होता था। कभी भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे, नाराज़गी ज़रूर होती थी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी होते थे पर तलाक की नौबत नहीं आती थी। पर आजकल के ज़माने में ये क्या हो गया कि लोग एक छोटी छोटी बात पे तलाक दे देते हैं, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं और चीज़ों का रिश्तों का तमाशा बना देते हैं। ज़रा सी कोई बात हुई फ़ौरन अपने मायके में फ़ोन करना, ज़रा सी कोई बात हुई 4 लोगों को घर में बिठा लेना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की ही बराबर की गलती है ना? जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई भी लड़ाई होती है मियाँ बीवी में, तो शौहर को ये चाहिए कि वो अपनी बात जो भी अपनी बीवी को समझाने में लगा है, बीवी समझती तो अच्छी बात है, पर किसी तीसरे इंसान को लाना। देखिए तीसरा इंसान कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप जो है अपनी शादी बहुत अच्छे से चलाई। वो ऐसा लगेगा कि वो कह रहा है नहीं आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उसके दिल में है कि आप लोग अलग हो जाएं। तो हमें क्यों उनको खुश करना है? अगर आपकी बीवी से कोई गलती होती है उसको बिठा के समझाने की कोशिश करें, है ना? शौहर से कोई गलती होती है तो उसको बिठा के समझाने की कोशिश करें। छोड़ना सल्यूशन नहीं है। एक दिन ऐसा होगा कि आप अकेले होंगे और सब अपने अपने घर गृहस्थी में बिजी होंगे। आपकी बहनों की भी शादी हो जाएगी, आपके भाइयों की भी शादी हो जाएगी, आपके छोटे बड़े जितने कजन्स हैं उनकी सबकी शादी हो जाएगी, आप बैठे रह जाएंगे। आपके मम्मी पापा साथ में बैठे होंगे पर आप अकेले बैठे होंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये हमें अपने अंदर बर्दाश्त की ताकत लानी है, बर्दाश्त की पावर लानी है, जो कि आजकल के बच्चों में नहीं है ना? वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, इस वजह से तलाक ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? हमें बर्दाश्त करना है। कोई भी बात है मतलब इतना भी बर्दाश्त नहीं करना है कि आपकी जान चली जाए, नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है कि आपकी जान पे बन जाए, नहीं। बर्दाश्त का मतलब है किसी ने कोई बात कह दी, नंद ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, ठीक है, सुने, अनसुना करें, इतना ज़्यादा दिल पे ना लें। या शौहर है, बीवी की बातों को इतना ज़्यादा दिल पे ना लें, नहीं लें। और हम झगड़े में एक दूसरे से जीतने की कोशिश करते हैं, जबकि ये रिश्ता अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बनाया है, इतना बेहतर बनाया है ये रिश्ता मियाँ बीवी का। हम जीतने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं मैं ऊंचा बोल लूँ, औरत सोचती है मैं ऊंचा बोलूँ, हम जीत जाए। ये रिश्ता तो कुछ है ही नहीं कि ऐसा हम सोचें जीत लें या हार लें। ये तो मियाँ बीवी का रिश्ता है और कभी ख़त्म होने वाला ना रिश्ता है ये तो हमेशा का साथ का रिश्ता है। हम सफ़र हैं और हमेशा रहेंगे। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हर झगड़े में मैं जीत जाऊँ, हर लड़ाई में मैं जीत जाऊँ, या किसी को मैं डाँट दूँ या किसी को मैं मार लूँ तो शायद कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी लाइफ़ में ऐसा सब हो रहा है, आप शादीशुदा हैं, अब मार-पीट की ज़रूरत आ रही है, गाली-गलौच की ज़रूरत आ रही है और इन सब चीज़ों की ज़रूरत आ रही है, तो बहुत निचले लेवल तक ये रिश्ता गिर चुका है, फिर तो इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी लड़ाई झगड़े हों या कोई भी नोक-झोंक हो, समझदार बन के आपस में सुलझाने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है ना? सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी रिश्ता है, जो भी आपका हस्बैंड वाइफ का जो भी रिलेशन है, उसको अकेले में उसको सुधारने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो है आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि बर्दाश्त करें, है ना? अगर आपका लड़ाई या झगड़ा हो जाता है तो आप बैठें, किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करें जब तक कि लड़ाई का लेवल कम है ना? क्योंकि दूसरे लोग आपको बरगलाएँगे और भड़काएँगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे सब सही कह रहे हैं। एक दूसरे की कमियों को तलाश ना करें, खूबियों को देखिए कि मेरे जो शौहर है उसमें क्या और खूबी है जो दूसरे लोगों में नहीं है, या जो मेरी बीवी है उसमें क्या खूबी है जो दूसरी औरतों में नहीं है। देखिए बात खूबसूरती की या पैसे की नहीं, अगर हम पैसे का देखने लग जाएँगे कि सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ है या खूबसूरती ही सब कुछ है, तो फिर तो बेकार है। देखिए, अगर आपको एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको हमेशा तकलीफ़ में साथ दे, वो पैसा कभी-कभी काम नहीं आता है पर एक इंसान का साथ काम आ जाता है। कभी-कभी आपको अपनेपन की ज़रूरत होती है, खूबसूरती की ज़रूरत होती है। खूबसूरती को इंसान कितनी देर तक निहार सकता है, खूबसूरती को कितनी देर तक देख सकता है। पर एक अगर अच्छा इंसान है, बेहतर इंसान है जो आपकी इज़्ज़त कर रहा है, एक वो इंसान जो बहुत खूबसूरत है पर आपकी इज़्ज़त नहीं करता। एक वो इंसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है पर वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता है, तो बताइए आपका तो दिल दुख जाएगा ना कि मेरी तो इज़्ज़त ही नहीं है ना? मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, गाली-गलौच, मार-पीट, बदतमीज़ी, गालियाँ देना, ये सब चीज़ें। तो इससे बेहतर ये है कि हम ऐसा इंसान तलाश करें अपनी ज़िंदगी में जो बेहतर हो, हर हाल से, है ना? तो हमारी शादी अगर हमें चलानी है, हमें अपने रिश्तों को मज़बूत बनाना है, तो ये 2 काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक-दूसरे की बातों को बर्दाश्त करें, शिकायतें लेके ना बैठें और हर लड़ाई में पुरानी बातें करना बंद करें। पिछली बार भी तुमने ऐसा किया था, पिछली बार आपने ऐसा किया था, तब भी आपने मुझे ऐसा बोला था। इस वजह से लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं क्योंकि हम पुरानी बातें दिलों में लेके बैठते हैं, एक-दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, गलतियों को बहुत बड़ा-बड़ा बना देते हैं। अगर छोटी-सी गलती हो गई शौहर से तो बीवी बना रही है, बीवी से हो गई तो शौहर बना रहा है। तो इतनी
बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं होती जितनी हम बड़ी बना देते हैं। और कभी कभी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए तो रिश्ते अच्छे चल जाते हैं। हर कमियों को, हर चीज़ों को तलाश नहीं करनी चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत शक करते हैं, कुछ बीवियाँ अपने शौहर पे करती हैं, कुछ शौहर अपनी बीवियों पे जीना हराम कर देता है। ऐसा ना करें। देखिए ये सारी वजह जिस वजह से तलाक हो जाता है ना, सबसे पहला शक की बीमारी है, बर्दाश्त की ताकत है, अपने ही रिश्तों को बदनाम करना, अपने रिश्तों पे उंगली उठाना, अपनी ही बीवी पे उंगली उठाना, अपने ही शौहर पे उंगली उठाना, ख़राब बोलना, गंदा बोलना। तो इस वजह से शादियों में कोई भी इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है। तो आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, बातों को बर्दाश्त करें, जहाँ तक भी हो सके अपने दिल की बात, अपने घर की बात किसी तीसरे इंसान से ना करें। वो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा। वो भले ही कहे बहुत अच्छा है, चाहे आपके मायके वाले हों या उसके मायके वाले हों, या आपके ससुराल वाले हों या उसके ससुराल वाले हों। हर इंसान कमियां ही निकालेगा, कहेगा देखा बेटा हमें तो पहले ही पता था ये इंसान ऐसा है, घटिया है, ऐसा वैसा। वो सब ऐसी ही बातें करेंगे। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको बातें अपने तक रखनी है जब तक कि आप बर्दाश्त कर सकें। सच में अगर गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तब बोले। तो शादियाँ ना टिकने की वजह, शादियाँ ना रुकने की वजह सिर्फ यही है। एक तो पैसा है, बहुत बड़ी चीज़ है ना। दूसरी चीज़ ये है बर्दाश्त। बर्दाश्त की पावर ख़त्म हो चुकी है। पहले लोगों में बहुत ताकत थी बर्दाश्त की, आजकल वालों में नहीं है। एक दूसरों में कमियां निकालना, अपने घर की बात दूसरों से कहना और उनको बिठाना, अपना ही मजाक खुद बनवाना, जिस वजह से रिश्ते नहीं चल पा रहे, शादियाँ नहीं चल पा रही हैं।